हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहने की कोशिश करते होंगे, खुश रहने की कोशिश करते होंगे और आगे बढ़ते होंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र उतार चढ़ाव से भरा तो है ही है। आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है और जीत हासिल करने का आपका फोकस होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे जीतना है, तभी आपकी जीत हो सकती है। पहले से अगर हार मानेंगे तो आप पीछे रह सकते हैं। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको वो जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ लाइफ टाइम रिश्ता चाहते हैं, या फिर ये टाइम पास का रिश्ता है। अभी तक आपके पर्सन आपके फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेल रहे थे, सीरियस नहीं थे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जो कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी रेजोनेट हो जाए वही लीजिए और जो आपके साथ मैच नहीं होता उसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, और गहराई से जानने के लिए अपने बारे में आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं। उसके लिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं आज उनकी फीलिंग्स क्या है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त जिस भी व्यक्ति को ध्यान में रखकर सोच रहे हैं या मन में रखकर सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी हिडन इमोशंस आज क्या है, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। जस्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स, थक चुके हैं पर्सन किसी बात को लेकर, बहुत परेशान होकर ना बार बार वही चीज़ें हो रही है तो वो थक चुके हैं। देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, चैरियट, लवर्स, और एक कार्ड लेंगे जो कि बॉटम ऑफ द डेक, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस वक्त जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं या आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर। इस वक्त हो सकता है कि दोनों में नो कांटेक्ट है या दोनों में बातचीत हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान आज मुझे दिख रहे हैं। सो इनकी राशि जो हो सकती है स्ट्रांगली, ऐसे तो सारी राशियां हैं, मेष राशि से मीन राशि तक सारी है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो राशि है वो धनु राशि, साजिटेरियस और वर्गो कन्या राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नजर आती है इस वक्त। इस पार्टनर की बर्थ डेट 14 हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट मुझे यहाँ पर 13 भी नजर आती है, 11 भी नजर आती है, किसी भी महीने की 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ओके, 18 हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पार्टनर का मंगल भारी है या फिर आपका मंगल भारी है। अगर आपने अपनी कुंडली चेक की है तो हो सकता है कि उसमें मंगल भारी है, या फिर आपके पार्टनर का मंगल भारी हो सकता है। एंजल नंबर 999 आया है, एंजल नंबर है तो सही, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दर्शाता है और कुछ ना कुछ कंप्लीशन की तरफ आप बढ़ रहे हो उसके बारे में बता रहा है, लेकिन ये नंबर जो है वो मंगल को भी बता रहा है। तो मंगल भारी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं, इनसे कुछ गलती हुई है, इन्होंने आपको कुछ भला बुरा कहा है तो इनका दिल टूटा हुआ नजर आता है। अपनी गलती के ऊपर पछताते हुए मुझे पर्सन नजर आते हैं। ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। हो सकता है कि ये पर्सन ने कहा था तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, लेकिन अभी इस पर्सन को लगता है कि ऐसे वो आसानी से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। ये कार्ड कहता है ना कि ये अपनी गलती के ऊपर अगर पछता रहे हैं तो आपके लिए सही डिसीजन ले रहे हैं। अपना गुस्सा छोड़कर, अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर, अपना घमंड नीचे पीछे रखकर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपका दिल जीतने के लिए आना चाहते हैं। फिर से वो रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, या इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। इनके समझ में आ गया क्या सही क्या गलत, कौन मेरा कौन पराया, कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है या कौन मेरे बारे में बुरा सोचता है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को पता चली हैं। मतलब जो आप उनको बार बार कहते थे ना कि इसके ऊपर विश्वास मत रखो या उससे दूर रहो,
उन्होंने नहीं माना था, आज वो अपनी नज़रों में गिरे हुए इंसान मुझे नज़र आते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की, दोनों के लिए रीडिंग है। सो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, ओके, ये आपसे कुछ बातचीत भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहते हैं। लवर्स कार्ड डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आप ऐसे मोड़ पर मिले हो जहाँ पर आप अकेले थे, वो भी अकेले थे, उनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी थी और आपकी ज़िंदगी में भी प्यार की कमी थी। ऐसे मोड़ पर आप दोनों मिले हो और ये रिश्ता आगे बढ़ा है या प्यार हो गया आप दोनों को। क्या ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं? उसका आंसर इज यस। इस पर्सन की ज़िंदगी का हिस्सा आप ऑलरेडी बन चुके हो। भले पर्सन कितना भी झुठलाए, झूठ बोले कि नहीं सीरियस रिश्ता नहीं है, या आपको भी लगे कि नहीं यार मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है, रिश्ता रखना है, लेकिन फिर भी प्यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आता है। आप दोनों के बीच में ना बहुत गहरा प्यार नज़र आता है। अगर इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है और किसी बात को उन्होंने नहीं माना था या इनकार किया था कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, सो टेम्परेंस इज टेलिंग मी कि नहीं, ये पर्सन आपकी खुशी के बारे में आज सोच रहे थे। कल तक इन्होंने आपको तकलीफ दी थी, या हो सकता है कि कल तक ये पर्सन अपनी चला रहे थे, डोमिनेंस नेचर था, तो आज क्योंकि ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, इन टेम्परेंस कार्ड अकेलापन नजर आता है, हर्मिट कार्ड में भी उनका अकेलापन ही मुझे नजर आता है। इनके आसपास ऐसा नहीं है कि अब आपके पार्टनर की फैमिली नहीं है, आपके पार्टनर के दोस्त नहीं है, सब लोग हैं, लेकिन प्यार कहाँ पर है? प्यार तो नहीं है इस पर्सन की ज़िंदगी में, अकेले हैं और आपकी तरफ आने का इशारा कर रहा है ये कार्ड मुझे कि इस पर्सन को आपके साथ बातचीत करनी है, पहला जैसा वो रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। भले उन्होंने आपको बहुत बार अवॉइड किया, बहुत बार आपको इग्नोर किया, बहुत बार आपको ऑन ऑफ सिचुएशन दी है, बहुत बार आपको उन्होंने अनब्लॉक ब्लॉक करते रहे, परेशान करते रहे, आप गिड़गिड़ाते रहे, ओके, आपने बहुत कुछ इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन आज ये पर्सन ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां पर उनको लगता है ना कि वो खुशियां हासिल खुद ही कर सकते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि सब कुछ होने के बावजूद इस पर्सन की जिंदगी में फिर से वही, देखिए यहाँ पर फिर से वही, अपनी गलतियों की वजह से आज आपके पार्टनर अकेले पड़ चुके हैं। ऐसा वो सोच रहे हैं कि मेरी मिस्टेक है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने इस पर्सन को दूर जाने को नहीं कहा है, ये खुद अपनी मर्जी से दूर गए हैं। ओके, सो इनको लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो गलत है, आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो और वो क्यों आपके प्यार को नहीं देख सकते, आपके ऊपर गुस्सा करके क्या मिलता है इसको, इस पार्टनर को, आपके पार्टनर को आपसे चिढ़ कर, गुस्सा करके, या फिर हो सकता है कि आपसे नाराज रहकर, आपको ब्लॉक कर कर क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं, उल्टा इनको अकेलापन ही नसीब होता है। आज जब ये पर्सन अकेले हैं और ये चाहते हैं कि आपसे मिले, आपसे बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये बिहेवियर इनका काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन देना, आपको नज़रअंदाज करना या फिर आपको इंसल्ट करना, ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, जिसकी वजह से आप थक चुके हो। आप अभी अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो। आपके पार्टनर को पता है कि आपके पास सब कुछ है, आप दिखने में खूबसूरत हो, आपके लिए हज़ारों रिश्ते आ सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा जॉब है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ओके, फिर भी आपने इस पर्सन से प्यार किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार की कीमत कभी समझे नहीं पर्सन, जो आज समझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने जो प्यार किया था वो प्यार इस पर्सन को कहीं पर नहीं मिला है, इसलिए वो नाइन ऑफ वॉन्ड्स में अकेले नजर आते हैं, इसलिए वो हर्मिट कार्ड में मुझे अकेले नजर आते हैं, इसलिए वो टेम्परेंस कार्ड में मुझे अकेले नजर आते हैं। खुशी नहीं है, ओके, खुशी नहीं है पर्सन की ज़िंदगी में, और वो खुशियाँ अपनी वापस चाहते हैं। अभी वापस कैसे चाहेंगे? रियूनियन जब तक आपके साथ नहीं करते, या फिर से आपके साथ रिश्ते में नहीं आते, या जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, आप बेहतर जानते हो कि क्या चीज़ें हुई हैं, उसे सॉर्ट आउट नहीं करते, अपनी गलती मान नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर वही लगता है कि पर्सन कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। अगर कुछ हुआ भी है ना, तो वो आपके ऊपर ही ढकेल देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसे कहा था इसलिए मैंने ऐसे किया, या तुमने मुझे भड़काया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो इनको आदत है कहीं ना कहीं अपनी गलतियां दूसरे के ऊपर थोपना, ये आदत हो सकती है पर्सन की, और वही गलती आज इनको भारी पड़ी है। वो कहना चाहते हैं कि मुझे छोड़कर मत जाओ। आपने कभी छोड़ा ही नहीं था ऐसे देखा जाए तो पर्सन को, लेकिन मुझे लगता है कि आप तंग आ चुके हो। एस ऑफ वॉन्ड्स
एक डिसीजन को बताता है पर्सन का, कि अकेला रहने के बाद एक फैसला इस पर्सन ने किया है ना कि अभी मुझे इस रिश्ते में जाना है, तो मुझे वो अहंकार, ईगो, एटीट्यूड, घमंड, ये सारी चीज़ों को सबसे पहले हटाना होगा। तभी इस रिश्ते को मैं हासिल कर सकता हूँ, तभी इस रिश्ते में मैं खुश रह सकता हूँ या किसी को खुश कर सकता हूँ। सो ये पर्सन अगर आपको खुशी देना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली वो पर्सन आप दोनों की फ्यूचर को लेकर फोकस्ड है और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इनके सपने बहुत बड़े हैं और उनको लगता है ना कि अगर ये अपने सपना, जो भी इनका सपना है, जॉब का है, बिजनेस का है, जो भी है, आपके साथ पार्टनरशिप में वो बेहतर कर सकते हैं। आप दोनों पार्टनरशिप में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी और अपनी करियर को भी। दोनों में सक्सेस इस पर्सन को अगर चाहिए तो आपका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सपोर्ट कर सकते हो सकता है कि पर्सन के पास अभी जॉब नहीं है, आपके पास बेहतर जॉब है या आपके पास बहुत अच्छी पहचान है, आप इनको रेकमेंड कर सकते हो, कहीं पर जॉब दिला सकते हो। सो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पर्सन अपने फ़ायदे के बारे में भी सोच रहे हैं और इनको ऐसा देखा जाए तो अपने फ़ायदे के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया भी है और आगे भी करोगे। ओके, ये पर्सन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार के सामने वो हार जाते हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि पर्सन ईगो एटीट्यूड में चले जाते हैं, घमंड दिखाकर चले जाते हैं या फिर धमकियां देकर वो चला जाता है कि मुझे नहीं रखना इस रिश्ते को, मुझे नहीं कंटिन्यू करना। फिर आपको सॉरी मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा वक्त अभी आया है ना जहाँ पर खुद अपने ऊपर सॉरी फील कर रहे हैं आपके पर्सन की, देखो वो तो उसके साथ मैंने बुरा बर्ताव किया लेकिन मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमिट कार्ड में वही नजर आता है कि खुद की नज़रों में पर्सन गिर गए हैं, मतलब इनका ईगो, एटीट्यूड सब कुछ खत्म हो चुका है और ये ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, या इस पर्सन को लगता है ना कि अभी उनको अपना बॉसी नेचर जो है, हुक्म चलाना या आपको हुक्म देना कि ऐसा कर वैसा कर, नहीं। सबसे पहले आपके पार्टनर को ये लगता है कि उनको आपके काबिल होना पड़ेगा, आपके जैसा होना पड़ेगा, आपके जैसा समझदार इंसान बनना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते में वो हुक्म चला सकते हैं। सिर्फ हुक्म चलाना मतलब कोई रिश्ता नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने को ही प्यार कहते हैं। तो आज इनकी आंखें खुली है, शायद इन्होंने कहीं से गाइडेंस लिया है या इनको किसी ने कुछ समझाया है, तो पर्सन मुझे लगता है कि आपके टुवर्ड्स एक अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। काफ़ी तरीके से मुझे लगता है कि इनकी सोच बदल चुकी है। हम देखने की कोशिश करेंगे और भी कार्ड्स लेकर कि एग्जैक्टली क्या है आ रहा है आपके टुवर्ड्स पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। करंट फीलिंग्स में पर्सन तो बहुत नाराज़ है, बहुत दुखी है या फिर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन ये शायद आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अभी भी ये पर्सन आपके कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके काबिल है नहीं। अभी भी उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए या थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर आपकी तरफ आए, कॉल मैसेजेस करें, ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है यहाँ पर। यस, देखिए अगेन इट इज़ हर्मिट ओनली। सो ये पर्सन अकेलेपन, मुझे लगता है कि अकेलापन बहुत ज़रूरी था इस पर्सन को, और अगर आपने अवॉइड किया है इनको, खुद से मैसेज करना बंद कर दिया, तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक पर्सन की गलती उनकी समझ में आती ही नहीं। आज आ गई है आपकी वजह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर भी आए हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। पर्सन खुद को बदलना चाहते हैं, इनको समझ में आ चुका है कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, उनको पता है कि आप उनके पैसों के पीछे नहीं हो, आप उनके स्टेटस के पीछे नहीं हो, आप उनसे ज़बरदस्ती शादी भी नहीं करना चाहते हो, आपकी मांगे ही कुछ है ही नहीं, बस प्यार चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, लॉयल्टी चाहते हो। तो ये उनकी समझ में आ चुका है। अगर पर्सन आपको छोड़कर गए थे ना, तो अपने आप को बदल कर ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन ने आपको धोखा दिया था, तब भी उनको कर्मा मिला है और ये वापस आ रहे। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है दोनों का, और इसकी वजह से वो फील कर रहे हैं पर्सन कि आपके बिना उन्होंने गलत कदम उठाया था आपको छोड़ने का, और अभी वो आ रहे हैं।
साथ ही साथ ये आपके पैसे लौटाना भी चाहते हैं। हो सकता है कि पैसे लिए हैं पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखकर, तो पैसे वो लौटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी के पैसे, किसी के मेहनत के पैसे अगर आप लेते हो तो कभी आपको सुख शांति आपके जीवन में कभी नहीं मिलती है। किसी और की वो मेहनत के पैसे हैं, आपको कभी भी वो हजम नहीं होते हैं। आपका नुकसान डबल टिबल हो जाएगा अगर किसी के पैसे बिना वजह आप रखते हैं, 1 रुपया भी, तो वो काम नहीं आता आपके। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा लड़कर झगड़कर इस पर्सन ने इस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की है और आपने सुलझाने की कोशिश की है, आपने समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये पर्सन हमेशा इस टाइप की एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर कभी आपकी कदर नहीं की, कभी आपके प्यार को नहीं समझा, कभी आपके फीलिंग्स और तकलीफ़ों को नहीं समझा। जैसे कि आप उनकी तकलीफ़ें अपनी तकलीफ़ें समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आप अपनी प्रॉब्लम्स मानते हो। आप वही चाहते हो कि मेरी भी प्रॉब्लम्स में मेरा पार्टनर साथ दे, तो वो उस वक्त नहीं दिया है। बहुत बार आप देखें यहाँ पर मूव ऑन करने के बारे में कई बार आपने सोचा है, कई बार आपने कोशिश की कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं मूव ऑन करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सके मूव ऑन। इस पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर सके। आपको लगता है कि आपने अगर इनका साथ छोड़ा ना तो ये पर्सन किसी गलत आदत में जाएंगे, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग में अपने आप को ख़त्म कर देंगे या अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आप हैं तो ये पर्सन की ज़िंदगी अच्छी है, ये भी आप सोचते हो। मतलब खुद से ज़्यादा आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। उनको पता है कि अगर आप साथ छोड़ देंगे इस पर्सन का, या उनको छोड़कर जाओगे, तो ये पर्सन तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका मन करता है कि मूव ऑन करें, इस रिश्ते को ब्लॉक करें, इस पर्सन को ब्लॉक करें, सब कुछ डिलीट करें, लेकिन नहीं, आप फिर से इस पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। ओके, आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि वो आपको हमेशा अकेला कर देते हैं, खुद भी अकेला हो जाते हैं, हमिट। सो दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ओके, दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी मिलना कभी नहीं मिलना, झगड़े, लड़ाई, फिर बिछड़ना, फिर इकट्ठा आना, फिर बिछड़ना, ये सिलसिला बहुत टाइम से चला है। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आप जब किसी से प्यार करने लगते हो या किसी के साथ रिश्ते में जाते हो, उसके पीछे एक वजह होती है। इंसान नहीं समझता है, इंसान को खेल लगने लगा है आजकल। प्यार मतलब एक खेल हो गया, लेकिन खेल नहीं। आप किसी से मिलते हो या किसी से आपका रिश्ता हो जाता है, उसके पीछे ठोस वजह होती है। क्यों मिले हो? दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, एक ही इंसान से आपको क्यों प्यार हो जाता है? या एक ही इंसान के बारे में आपको कैसा लगता है कि ये नहीं है तो इसके बिना मैं नहीं जी सकूंगा, इसके बिना मैं नहीं जी सकूंगी? ये क्यों लगने लगता है? इसलिए लगने लगता है क्योंकि वो कनेक्शन है। आप नहीं जानते कि वो कार्मिक है कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत से लोगों का मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन यहाँ पर इस वक्त आपको शायद अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या शायद अभी भी ये पर्सन थोड़े से ना रुके हुए नज़र आते हैं मुझे, ठहरे हुए नज़र आते हैं कि सोचना है, कुछ डिसीजन लेना है। उनको अलग अलग टाइप के ख्याल आते हैं, वापस जाऊं नहीं जाऊं, बात करूं नहीं करूं। ओके, ये मैच्योर्ड पर्सन हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, ये अच्छी खासी फैमिली, दोनों की फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अलग अलग हो सकती है। ओके, आप ट्विन फ्लेम हो इसलिए मुझे लगा एज डिफरेंस है यहाँ पर, ये कार्ड भी कहता है, क्योंकि दैट इज़ ग्रे हेयर एंड ग्रे बियर्ड। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे उम्र में बड़े हैं, 10-12 साल, 10-15 साल बड़े हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं या डिवोर्स हो सकते हैं पर्सन। और इस पर्सन से आप प्यार करने लगे हो। ये पर्सन को लगता है ना कि इस रिश्ते में क्या रखा है, दोनों में तो एज गैप है, लेकिन आपको आपके साथ वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील भी करते हैं। ओके, जैसे कि आप फील करते हो वो भी फील करते हैं, और शायद इसी वजह से वो आपसे दूर रहते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन, क्योंकि एज गैप हो सकती है। ट्विन फ्लेम्स में ज़्यादा करके मैंने देखा है कि यही होता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन, मिलना बिछड़ना तकलीफें बहुत होती हैं। नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स, एक रीयूनियन की एनर्जी। मतलब पर्सन अभी अगर अपनी, जैसे कि ईगो में है या अपनी खुद की परेशानी पर है फोकस किया हुआ, आपकी परेशानी नहीं देख रहे हैं या खुद के ख्यालों में खोए हुए हैं, तो आगे वो इमोशनल हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स एक कार्ड, ऐसा कार्ड है जो एक रीयूनियन एनर्जी को दिखाता है कि पर्सन को आपके साथ रीयूनियन करना है, आपके साथ वो रिश्ता फिर से कैरी फॉरवर्ड करना है, या रिश्ते में वो आना चाहते हैं वापस। ओके, हो सकता है कि पर्सन ने आपके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी ली थी,
या फिर दोनों ने मिलकर कुछ घर लिया था, दोनों ने पार्टनरशिप में घर लिया था, आपका आधा इन्वेस्टमेंट, उनका आधा, कुछ पैसे आपके कुछ पैसे उनके, और घर लिया था दोनों रहेंगे करके, और वो सपना टूटा है। तो फिर से आपका घर बनते हुए या एक साथ आप होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस रीडिंग में मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, तो ये वापस ही आने का इरादा रखते हैं, या फिर आपके साथ जो भी प्रोमिसेस पर्सन ने किए हैं, भले उस वक्त उन्होंने किए थे 2-4 साल पहले, तो आज वो भूल गए क्या? तो नहीं, कैसे भूल सकते हैं? यादें तो वही है, पर्सन वही है। ओके, इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही लगता है कि कैसे एडजस्ट करें, कैसे वापस जाएं। ओके, वो नहीं देख रहे आपके प्यार को, नहीं समझ रहे आपके प्यार को। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आती है ना, कि पर्सन आपको एज ए इंसान देख रहे हैं, एज अ पार्टनर जब वो देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे आपको कि आप उनकी पार्टनर हो, तो जैसे भी आप हो उनको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आपने वो जैसे भी है आपने उनको एक्सेप्ट किया है। आपने कभी नहीं कहा कि ऐसा तुम्हारी ऐसी चीज़ है उसे बदल दो, ये तुम्हारी बातें हैं उसे बदलो, आपने कभी नहीं हुक्म चलाया। तो ये पर्सन अगर आप आपके ऊपर हुक्म चला रहे थे, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको अपनी तरफ से बदलने की कोशिश की है, तब भी ये पर्सन अभी ठहरे हुए नजर आते हैं कि मुझे किसी को बदलने का हक नहीं है, बल्कि उसके साथ मैं कैसे अपनी ट्यूनिंग को ठीक करूं वो सोचना चाहिए। इस रिश्ते में वो एक अलग इंसान, आप एक अलग इंसान, तो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके ही आगे बढ़ सकते हो, एक दूसरे को बदल कर नहीं। तो इसलिए मुझे स्ट्रांग यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप दोनों का रियूनियन होगा। बहुत ज़्यादा करीब हैं आप रियूनियन के, और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं पर्सन आपसे माफ़ी मांगे अगर गलती पर्सन से हुई है तो, या फिर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे भी हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से तड़प है, दोनों तरफ से माफ़ी मांगने की इच्छा मुझे नज़र आती है, और आपको कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि इस पर्सन से अगर माफ़ी मांग कर रिश्ता ठीक हो जाता है तो आप ऑलवेज रेडी हैं, और इसके पहले भी आपने यही किया है कि इस पर्सन की खातिर आपने माफ़ी मांगी है, भले आपकी गलती है नहीं है, आप कहीं कोर्ट केस लड़ने थोड़ी जा रहे। तो यहाँ पर आप दिल जीतना चाहते हो इस पर्सन का। बॉटम ऑफ द डेक जो है लवर्स, एक शिव शक्ति की एनर्जी को बता रहे, मतलब आपके बिना वो पर्सन अधूरे हैं, अधूरापन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। भले वो पर्सन इस वक्त आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर रिप्लाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें उनको परेशान करती हैं, मतलब आगे रिश्ता हमारा अच्छा रहेगा क्या, सोसाइटी में आपका नाम कहीं ख़राब तो नहीं होगा, एज गैप ज़्यादा करके है तो, या उनका नाम ख़राब तो नहीं होगा, या आप दोनों के रिश्ते की वजह से फैमिली के ऊपर कोई आँच तो नहीं आएगी, फैमिली को कोई नाम तो नहीं रखेगा। तो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं पर्सन, फ्यूचर को लेकर फोकस्ड है। ओके, आप दोनों की इज्जत तो है, आपकी रिस्पेक्ट उनकी रिस्पेक्ट तो है ही है, लेकिन आप सिर्फ दोनों तो इस दुनिया में नहीं है, आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी है, उनके साथ उनकी फैमिली जुड़ी हुई है, तो वो भी वो सोच रहे हैं। बहुत ही मुझे लगता है ना मैच्योर्ड पर्सन है। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, इट शोज मी अ वेरी वेरी मैच्योर्ड पर्सन। ओके, बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छी खासी कंपनी चलाते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, आप अगर उनके अंडर काम करते हो, इस टाइप की एनर्जी है। सो ये बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। आगे वक्त बहुत अच्छा है, आगे वक्त बहुत अच्छा है। ये चारों कार्ड्स देके पॉजिटिव आए हैं। आगे आपकी ज़िंदगी में वो प्यार आपको मिलने वाला है, या प्यार फिर से जाग गया है आपके पर्सन के दिल में आपके टुवर्ड्स। एस ऑफ कप्स, दैट इज रीयूनियन, आप दोनों मिलेंगे ज़रूर। एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक सेलिब्रेशन, एक खुशखबरी, फिर से रीयूनियन की एनर्जी है। अगर आप सिंगल्स हैं तो मैरिज यहाँ पर हो सकती है। अभी मैरिज के लिए एज मायने नहीं रखता है। अगर आप खुश हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तो किसी से भी आप शादी कर सकते हैं। आपके पार्टनर अगर रेडी हैं तो वो भी कभी भी शादी कर सकते हैं। तो ये पर्सन अगर डिवोर्सी है, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, या आप डिवोर्सी हैं तो आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, शायद अपनी लाइफ में आप सेटल होना चाहते हो। आप ऐसे मोड़ पर पहुंचे हो ना जहां पर आपको लगता है कि मुझे इसी वक्त एक डिसीजन लेना होगा मैरिज को लेकर, नहीं तो जिंदगी में आगे अकेला रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई सी, कि आपकी तरफ से और उनकी तरफ से फीलिंग्स मिलती जुलती है। वो भी आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, आप भी उनके साथ रिश्ता चाहते हो, वो भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं एज अ फ्यूचर पार्टनर ही उनको देखते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि मैरिज के लिए देखते हो सकता है कि एक रिश्ता ही चाहते हो, तब भी पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि
एक दिल में एक धक धक जो मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की, वही आपके साइड से भी मुझे दिखाई देती है कि आप भी वही चाहते हो जो कि वो चाहते, एक रिश्ता। ओके, रिश्ता मजबूत हो जाए। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक रीयूनियन है, आने वाले नियर फ्यूचर में आप दोनों का यहाँ पर पैचअप होते हुए नज़र आता है, आप दोनों का रीयूनियन नज़र आता है, बहुत से लोगों की मैरिज पॉसिबिलिटी नज़र आती है, रिश्ता पक्का होते हुए नज़र आते हैं। और अगर ये पर्सन बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तब भी रीयूनियन, क्योंकि ये शिव शक्ति की एनर्जी मुझे बार बार कहती है कि कहीं ना कहीं वो कहीं पर भी हो, कितने भी दूर हो, वो खुश नहीं है आपके बगैर, ना ही आप खुश हो उनके बगैर। मतलब एक ऐसा रिश्ता आप दोनों ने बना लिया है जिसमें से आप पीछे हटना या वो पीछे हटना बहुत मुश्किल है। दोनों एक ही होकर ही आगे बढ़ सकते हो या खुश रह सकते हो। सो ये बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई। लकी नंबर्स अभी आपके लिए आए हैं नंबर 20, नंबर 10 लकी है। उसके बाद 11 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 6 नंबर और नंबर 1 आपके लिए लकी है। यहाँ पर 999 एंजल नंबर को क्लेम कीजिए और ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दे सकते हैं, या फिर 111 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं यूनिवर्स को, ताकि आपका जल्द से जल्द पैचअप हो जाए। राशियाँ सारी आई है जिसमें कन्या राशि बहुत स्ट्रॉन्ग और मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, 6 की एनर्जी भी आई है। प्यार की जीत या दोनों करीब आते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर गलत रिश्ते में आपके पर्सन फंसे हुए हैं तो उसमें से निकल कर आपकी तरफ आने के चांसेस हैं। ओके, सो यस, इसमें पॉजिटिविटी है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। रीडिंग कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ, आप हमेशा बताते हैं, दिल से शुक्रिया। सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।